कल दिगंबर जैन समाज दुर्ग छत्तीसगढ़। विनीत श्री दिगंबर जैन खंडेलवाल पंचायत दुर्ग छत्तीसगढ़। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण 1008 श्री मठ जिनेंद्र आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं सर्व सिद्धि प्रदायक विश्व शांति महायज्ञ में छत्तीसगढ़ स्थित दुर्ग के जिन श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन खंडेलवाल तीर्थ क्षेत्र नसिया जी मंदिर में आयोजित हो रहे पंच कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत आज भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया जा रहा है। दर्शकों, शास्त्रों के अनुसार जब भगवान अपने सर्व कर्मों का नाश कर लेते हैं और सिद्धलोक में विराजमान हो जाते हैं, उसी क्षण इंद्र आदि देव आकर भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाते हैं। ऐसा दृश्य भगवान इंद्र आदि देवों के कृत्रिम पात्रों ने भगवान आदिनाथ के मोक्ष कल्याणक की क्रियाएं मंत्रों के साथ की और स्वयं के कल्याण की भावना भाई। चर्या शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य व पूज्य मुनि श्री सुयश सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री सद्भाव सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में श्रावक तीर्थंकर प्रभु की मांगलिक क्रियाएं कर रहे हैं। आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से चलते हैं और सम्मिलित होते हैं भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव में। भैया, महिमा जिससे बढ़ती है वो होता है धर्म, और जहाँ धर्म होता है वहाँ धन अपने आप आता है। भैया का बोलो 61 अच्छा 61,000 39 का में 71 हाँ, ये हुई ना बात। मैं वही कहने वाला था, जो 71 करेगा वो तिराएगा। हाँ, सही बात 71 है। कर दिए, बहुत बढ़िया। 171 रुपया। परंतु 888 मोक्ष का गेट होता है और आज तो कर्मों का भगवान नाश करने के बाद ही मोक्ष मिलता है। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पढ़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। आइए 71,171 रुपया। 29 का में जल्दी से 11 कराएं, 3 करते हैं हम। 71,171 रुपया एक। हाँ जी, 61 वाली छोड़ दे। 71,171 एक। भैया 61 वाले को छोड़ेंगे नहीं, 71 वाले को सब हमारे हैं। छोड़ने के लिए थोड़ी कार्यक्रम, सबको पकड़ेंगे, पकड़ के रहना। लेकिन ये अवसर कौन प्राप्त करता है वो देखते हैं। हाँ, छोड़ा छाड़ी नहीं। 71,171 एक 2 2.5 पौने 3 99 सौभाग्य छोड़ने जा रहा हूँ। अग्नि कुमार देव बनने का सौभाग्य। ये बोली मिल जाए, हाँ भैया देखो तिजोरी खोल देंगे। कितने मुकुट है वहाँ पर? बोली मिल ओम जाए। ओम। भैया 4 मंच से बोलते रहना, तो आपको 4 फिर बोलना बाद में, ठीक है भैया। 4 लोग कौन है? एक 71 वाले को लो, एक 61 एक वाले। 61 वाले। नाम लो भैया, लिखो कौन है भैया। आओ इधर आओ, झगड़ा तय करते हैं हम, आओ। सही बात है, यहाँ पर आओ। 71 वाले भैया पहली बोली 71 वालों की नाम लीजिए। हाँ, आदरणीय श्रीमान आदरणीय कमल कुमार जी, पाटनी निवासी, छत्तीसगढ़। दुर्ग अच्छा, हाँ। स्थायी अयोध्या निवासी। नगरी। ताली तो बजाना पड़ेगा, लिखो भैया। जहाँ से भगवान का मोक्ष 71,171 अग्नि कुमार देव प्रत्यक्ष। लिखो 71,71,000 71,000। अच्छा, कुल 71,000। फिर दूसरा नाम भैया का है ना, बोलो। दुर्ग के नरेंद्र कुमार जी, मनोज कुमार जी, थोलिया परिवार, रायपुर। जोरदार ताली इनके सम्मान में। भैया दोनों के लिए 2-2 बार ताली बजाओ। दूध हाँ। चलिए, तीसरा नाम पुनः चाहिए हमें। आइए, 2 और नाम चाहिए, 2 लोग और तैयार हो जाए। 4 अग्नि कुमार देव, दिशाएं 4 ही होती हैं मुख्य, तो पूरब हो गई हमारी, उत्तर दिशा हो गई, 2 दिशाएं और। चलिए, और 2 पात्रों की आवश्यकता है। बिल्कुल पश्चिम, अद्भुत पश्चिम। भैया। अभिषेक कर लिया ना आपने? और आइए तिलक करते हैं इनका। आ जाओ दोनों पात्र आ जाओ। आदरणीय पाटनी जी, ढोलिया साहब और विनय साहब। भैया कैमरे खोल लो, ऑनलाइन चल रहा ना। वाह गजब। और 2 पात्रों की आवश्यकता है। पहले आओ पहले पाओ। आते हैं भैया। टीकम भैया कहाँ है? भैया इनका तिलक करो और इनका मुकुट बनाना, अग्नि मुकुट।
हाँ इधर एक ही सर। 2 मुकुट ले लो भैया। आइए तिलक सामने आओ भैया। भैया तिलक, तिलक का गीत बोलो एक। ओ इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ। ये है संस्कृति अपने भारत की, ये है संस्कृति अपने भारत की। आओ आओ इन्हें अपना लो, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ। देखिए हम आपको बार बार निवेदन करें, जिन्होंने अभिषेक किया है कृपया आगे आकर बैठ जाओ। शांतिदर अभी वहां होने वाली नहीं है, आचार्य से आने के बाद शांतिदर होगी। जिनका अभिषेक हो गया है वो आगे आ जाओ। सबको बार बार बोलना पड़ा। आ जाओ, जिन्होंने अभिषेक किया बैठ जाओ चटे के ऊपर। आ जाओ सभी लोग आ जाओ, सब लोग सामने आ जाओ। मोक्ष की क्रिया आपको आगे से देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही शांतिदर होगा, पीछे से कोई नहीं दिखेगा। और आइए ताली नहीं बजाओगे। आइए अग्नि कुमार देवों के माथे पर वहां अग्नि मुकुट की स्थापना। चले सारे लोग, बढ़िया कुछ बोलो भैया संगीतकार। सम्मान हो रहा है उनका, बहुत वाह बढ़िया। जय हो। स्वागत करते आपका, स्वागत करते आपका। ओ घड़ा घड़ा रे पधारो में माँ के मंगल स्वागते। घड़ा घड़ा रे पधारा में माँ के मंगल स्वागते। मंगल स्वागत। और आइए 2 मुकुट और हैं, 2 लोग और आ जाए सामने। किसी के भाव है? शीघ्रता से अपने नाम दीजिए। बहुत ही सुंदर अवसर है, अग्नि कुमार देव बनकर यह पंचकलनक की अंतिम क्रियाएं करने का बहुत सुंदर अवसर आपको मिलने जा रहा है। देखिए कार्यक्रम का एक स्टैंडर्ड है, उसके अनुरूप राशि मिलती तो ठीक, नहीं तो हम वैसे बनाएंगे, पर स्टैंडर्ड कार्यक्रम का वाह बना रहेगा। व्यवस्था है भैया। अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुष्ठान है। युग पुरुष जहां के मुख्य सूर्य मंत्र बताता है, बराबर है। और 2 नाम ले देंगे, बता देंगे जिनको भी भाव बन रहे हो। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में वो यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में वो यादें छोड़ जाता है। उनके भी 21 से 21 वाले 3-4 लोग हो गए। चलिए देख लेते अपन चयन कर समझ लेंगे। 2 नाम और चाहिए अग्नि कुमार देव के लिए। शीघ्रता से 2 नाम आएंगे। लोग जो भी इच्छा है प्रकट करें, जिसकी भी इच्छा है शीघ्रता से अपने भाव प्रकट करें। अग्नि कुमार देव। ठंडी हवाएं लेरा के गाए। और चलते हैं। हाँ भैया पूजा कर लेते हैं जब तक। सौधर्म जी आ गए क्या? कुबेर है क्या? चले भैया, सबको यहाँ बैठना है। अभी शांति धारा कुछ भी नहीं होगी। अभी सीधा भगवान का मोक्ष होगा। चलो पूजा की थाली ले लें पुजारी जी। हाँ पंडित जी वहां संस्कार शुद्धि कर लेते हैं। सब होगा, दोनों होगी, केवल की और मोक्ष की दोनों साथ में। सौधर्मेंद्र जी आ गए क्या? सौधर्मेंद्र जी जो इंद्र है उनको ले ले, पिताजी को ले ले। पूजा की थाली वहां पर। चलिए सभी हाथ जोड़े। राकेश ओम भैया
वहां शुद्धि की थाली, पूजा की थाली लेकर आए। राकेश पुजारी अष्टद्रव्य। ओम नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ज्ञानम, नमो लोय सपसाहुणम। आते हैं कैलाश पर्वत की मांगलिक रचना हुई है। सारी इंद्राणियों को नीचे जाना है। सारी इंद्राणियां जितनी बैठी हैं नीचे। हाँ, कमल कुमार, विनोद कुमार जी, राहुल पाटनी, ये पहले अग्नि कुमार देव है। एक बार ताली बजाओ इनके। 71। चलिए, किसी को आधा लाख से ऊपर का मन हो तो 2 नाम दे दें। आचार्य स्त्री आते ही वो सर राशि 1.25 लाख हो सकती। सही बात है, ये अद्भुत मौका है। अंत भला सो सब भला। कोई 51,000 के 2 व्यक्ति हो तो हाथ खड़ा कर दें, अभी मौका है। पहले आए पहले पाए। चलिए, हाँ पिताजी आ गए, थाली आ गई। जल ले ले, जल शुद्धि करें। ओम सोधे सर्वपात्राणि पूजार्थनपि वारि भी समाहितो यथाम नायम करोमि सकली क्रियाम। ओम ह्रीं पवित्र जलेना इति कैलाश पर्वत शुद्धिम करोमिति स्वाहा। हाँ, पुष्प। ओम जीव जीव नंद नंद वर्धस वर्धस अनुसादी अनुसादी पुनि पुण्यहम पुण्यहम मंगलम मंगलम इति निर्वाण स्थलोपरि दिव्य पुष्पांजलि छपेता। श्रीकार लेखन। ओम ह्रीं, हाथ लगा लो। ओम ह्रीं शिलोपरि श्रीकार चिन्हांकितम करोमिति स्वाहा इति निर्वाण तथा निर्वाण संपत्ति कर यंत्र स्थापनम करोमिति स्वाहा। एक अर्घ ले ले। और आइए, जिनका हमें इंतजार था ऐसे भगवान सामने से आ रहे हैं। और सही बात है, और सन्मुख यदि संत दिख जाए तो नियम से सब काम सफल होता है। श्रीफल ले ले भैया 2-3। दूसरे पुजारी जी, उदक चंदन कंदुल पुष्प कई चारु सुदीप सुधूप फलार्घ गई धवल मंगल गान रवा कुली जिन ग्रहे जिननाथ महामय जय। ओम ह्रीं कैलाश पर्वत स्थित निर्वाण क्षेत्रेभ्यो नमो नमः जलादीर्घमिति स्वाहा। सबको नीचे से है ना। अच्छा, चलिए, गुरुदेव का इंतजार। चलिए, 24 भगवान की। गुरु आने वाले हैं, दर्श देने वाले हैं। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी। गुरु जब आओगे, देर न हो जाए गुरु, देर न हो जाए, देर न हो जाए गुरु, देर न हो जाए। आ जा रे ये मेरा मन घबराए। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। रास्ता रोका कभी काली घटा ने, घेरा डाल कभी बेरन हवा ने। वाह, रोका कभी काली घटा घटाने तेरा डाल कहीं मेरे हवाने। खुशबू चमकने लगी यादें मिटाने, खुशबू चमकने लगी यादें। ओम ओम। और आदरणीय भैया, सबसे पहले अग्नि कुमार देव को आने दो। दोनों अग्नि कुमार देव, देखना मुकुट, हाँ झुका करके। आदरणीय कमल जी और ठोलिया साहब अर्घ चढ़ाकर आशीर्वाद ले रहे हैं गुरु से। बाकी सभी लोग सामने आ जाएं। चले भैया, पर्दा बंद कर दे अंदर से। और आते हैं, सभी बैठे जल्दी से। सारे इंद्रों को यहाँ सामने आकर बैठना है, यहाँ पर गुरु के सामने इस तरफ। सारे इंद्र आ जाए जल्दी से। आज गुरु के अत्यंत निकट लाते हैं आपको, सन्निकट। देखिए, मंच पूरा खाली रहेगा। सारे इंद्र यहाँ गैलरी में पहुंच जाएंगे। मंच हाँ। पूरा खाली रहेगा। मंच पे कोई सामने नहीं की रैंप पे सारे इंद्र। समोसरण विगलित हो चुका है और प्रभु भैया सामने की रैंप पे आ जाएं।
सामने खाली रैंप पे, रैंप पूरे- खाली करते हैं। रैंप पर पहुंच जाएंगे सभी इंद्रगण। जो नीचे नहीं बैठ पाते अपना स्टूल लेके पहुंच जाएं, लेकिन रैंप पर पहुंचे। मंच पूरा खाली रहेगा। मंच की लाइट कम कर दे। यहाँ जाओ, यहाँ सामने। देखिए, ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज मोक्ष कल्याणक की पावन वेला पर, पूर्णमासी तिथि पर, रोहिणी नक्षत्र जब आकाश मंडल में है, दिशाएं निर्मल हैं, और 4 दिन से गर्मी लग रही थी, 5 दिन से, और आज मौसम में परिवर्तित है क्योंकि भगवान कैलाश पर जाकर के विराजमान हो गए हैं और कैलाश पर सर्दी रहती ही रहती है। तो अपने नीचे पहुंच जाए, शीघ्र ही करें। और आचार्य भगवान और इतने मुनिराजों की सन्निधि में हम वह पावन दृश्य देखेंगे कि 72 कर्म प्रकृतियों को किस प्रकार से वे क्षय करते हैं और लोक के अग्रभाग पर जहां छत्र के आकार की सिद्ध शिला है, अनंत काल के लिए विराजमान हो जाते हैं। तो हम ऐसा नियोग बनाएं चलिए कि जब आचार्य भगवान मोक्ष जाएं तो उनके साथ इतने मुनि मंडल और इतने श्रावक भी मुनि बनकर के सिद्धत्व को प्राप्त करें। जो पात्र रैंप पर खड़े बैठ जाओ, आप सभी लोग जो पात्र रैंप पर खड़े हैं ना, बैठ, सबको बैठना पड़ेगा नीचे, ठीक है ना? हाँ, सबको नीचे बैठना पड़ेगा। बल्कि जो चेयर पे बैठे हैं, अगर वो भी नीचे बैठ सकते हैं तो बैठे, क्योंकि चेयर पे बैठे बैठे हमारे यहाँ मोक्ष की कोई मुद्रा नहीं है। हाँ, हाँ। यहां तो 2 ही मुद्रा है, पर्यकाशासन, खड़गासन और पद्मासन, 2 ही मुद्राएं हैं। पर खड़गासन में व्यवस्था बिगड़ जाएगी। भैया मोबाइल थोड़ी देर के लिए आराम दे दिया करो उसको। जिन्होंने अभिषेक किया है वो भी पात्र आ जाओ सामने, अभिषेक करने वाले भी सामने आ जाओ। जिनका अभिषेक हो चुका है यहाँ पर आ जाओ। चलिए 2 नाम जल्दी से भैया, है ना? पंडित साहब अग्नि कुमार देव हो गए। अग्नि कुमार 2 बन गए हैं, 2 नाम और चाहिए। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। अभी रास्ते में आचार्य भगवान से वही चर्चा कर रहे थे कि जहां सारी क्रियाएं सौधर्म इंद्र करता है, प्रतिष्ठा ग्रंथों में भवनवासी देवों को भगवान के संस्कार करने का अधिकार दे दिया है। लोक व्यवहार में जो पिता का ज्येष्ठ पुत्र करता है, तो यहाँ भवनवासी देवों को लोक व्यवहार की भांति ज्येष्ठ पुत्र बन के तीर्थंकर प्रभु के नख और केश का अंतिम संस्कार करना है। 3 अग्नि है, ग्राहपत अग्नि, आवाहनीय अग्नि और दक्षिणाय अग्नि। 1 से तीर्थंकर प्रभु का संस्कार किया जाता है, 1 से सामान्य केवली का संस्कार किया जाता है और 1 से गौतम गणधर जैसे गणधरों का संस्कार किया जाता है। तो 2 कितनी राशि लिखी? हाँ, एक 71,000 के, 51,000 के और 2 61 का एक। 51 में फाइनल करने वाले हैं। 2 हो गए। नाम ले रहे भैया, नाम लेके आ जाओ दोनों। एक प्रतिष्ठा 71, की 114, धार्मिक क्रियाओं 51। में ये अंतिम क्रिया है किसके 2 नाम आ और गए? इस अग्नि का आगे भी जाओ। बहुत महत्व है। बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। एक काल में 2 नामों की आवश्यकता है। और किसी की भावना? लाइट वाले भाई मंच की लाइट कम कर दे 51,000 रुपए। कि एकदम धीमा धीमा संगीत चलेगा और आचार्य भगवान के पावन मुखारविंद से हम वह शब्द श्रवण करेंगे कि वे शेष 72 प्रकृतियों को, पांडाल की लाइट भी कम कर दें, बिल्कुल कम कर दें। शेष 72 प्रकृतियों को किस प्रकार से वे सने सने नष्ट करते हैं और हाँ चले। अभिषेक उसके बाद कर लेना। जो लोग रह गए हैं अपने स्थान पर पहुंच जाएं और बातचीत बंद कर दें। जैसे आचार्य भगवान कहें, प्रभु योग निरोध की मुद्रा में बैठ गए हैं, आप भी सुखासन से उस मुद्रा को ग्रहण करें और आए। मैं
आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुवर के चरणों में कोटि से नमन और वंदन करता हूं कि वे हमें उस निखलांत के लोक की यात्रा की ओर ले चलें कि किस प्रकार से वे शेष कर्म प्रकृतियों को क्षय करके लोक के अग्रभाग में विराजमान हो जाते हैं। आचार्यों के लिए, मुनियों के लिए आचार्य वसुनंदी ने प्रतिष्ठा ग्रंथ में आसन्न भव्य शब्द का भी प्रयोग 2-3 जगह किया है कि वे मुनि अवस्था में हैं तो निकट रूप में निश्चित रूप से वे सिद्धत्व को प्राप्त करेंगे। उन्हें आसन्न भव कहकर के संबोधन किया है और उनकी यज्ञ आहुति में अज्जाहुति करके आदि पुराण के 4th अध्याय में विभक्ति लगा करके उन्हें सम्मान दिया गया है। तो ऐसे गुरुवर के पावन चरणों में कोटि से नमन। और बातचीत ना करें, बिल्कुल प्रिंट ऑफ साइलेंट। 2 और चाहिए? हाँ, अभी तक नाम नहीं अभी बना लेंगे, अभी आचार्य भगवान बैठे हैं ना। चलिए, जो लोग मंच पे हैं बैठ जाएं शांति से। लाइट ऑफ। तो सिद्धे सिद्धे संयम सिद्धे चरत सिद्धेयो नाडम दंशनम में सिद्धे सिरिषाडम शामी जी मंगल भूदांडम विमिलानं नारदश्रीमयारं तेलोस्याडं नमोऽस्याशौसिद्धाडं नमोरिन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो सायाडं नमो लोय सोसावूडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भवानी की, एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की, 1008 महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जल परम पूज्य चरण आचार्य गुरु श्री शुद्ध सागर गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की भवबंधु। आत्मदर्शन, श्रवण संस्कृति, उत्तरवादी संस्कृति आत्मा का अधोपतन श्रवण संस्कृति स्वीकार नहीं करती। दग्ध बीज पुनः अंकुरित नहीं होता। कर्म बीज जिसका नष्ट हो चुका है वो आत्मा भवांतर को प्राप्त नहीं होती। कर्म के नियोग से चैतन्य का भ्रमण है, काल के योग से पुद्गल का भ्रमण है। ये जीव निगोज से लेकर के पंचेंद्रिय पर्याय पर्यंत घोर पुरुषार्थ करता है। जब कर्म चेतना, कर्म फल चेतना को भोगता हुआ एक इंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीव दृश्य पर्याय को प्राप्त करता है।
वही जीव प्रथम गुणस्थान से वर्धमान होता हुआ जाकर के चतुर्थ गुणस्थान को प्राप्त होता है। जिसने चतुर्थ गुणस्थान प्राप्त किया है नहीं टिक सका तो समृद्ध रूपी पर्वत से गिरा, द्वितीय साधन गुणस्थान को प्राप्त किया। मिथ्यात्व की भूमि में प्रवेश नहीं हुआ, मध्य में है, इसका नाम है साधन। स्यात् यह भी देश चिन्ह है। ज्ञानियों, तृतीय गुणस्थान की भूमिका में इस आत्मा ने प्रवेश किया। मिश्र धारा में दही गुड़ के मिश्रण की भांति सच्चे देव सा गुरु को तो स्वीकार करता हुआ भी विपरीत मार्ग को भी स्वीकार करता है, दोनों को शक्त मानता है। ये मिश्र गुणस्थान की धारा है। चतुर्थ गुणस्थान में विशुद्धि बना करके जीव ने देश व्रत को धारण किया और देश व्रत को धारण करके पंचम गुणस्थान में प्रवेश किया है। ये चतुर्थ गुणस्थान की विशुद्धि जो है पंचम गुणस्थान का साधन बनती है। पर्याय का विनाश होने पर भी निरवयो विनाश जैन दर्शन नहीं स्वीकारता, तुच्छा भाव नहीं होता है। जो परिणाम सर्वथा हम कहते एक पर्याय दूसरी पर्याय के काम में नहीं आती है, ये एकांतिक कथन नहीं करना चाहिए। ये अवश्य है कि एक पर्याय में दूसरी पर्याय का क्षय होने पर ही प्रकट होगी, लेकिन वह निरवय होकर विनाश को प्राप्त नहीं होती है। उस पर्याय के संस्कार ही आत्मा में द्रवित ध्रुव है, वो अगले पर्याय में काम में आते हैं। देश व्रत को प्राप्त हुआ जीव चतुर्थ गुणस्थान से सीधा सप्तम गुणस्थान में भी जाने की क्षमता रखता है। जीव प्रथम गुणस्थान से भी सीधा सप्तम गुणस्थान की क्षमता रखता है। जीव क्या भावों की विशुद्धि। एक थर्मामीटर, उसके अंदर नंबर पड़े हुए हैं, नंबर न उतरते न चढ़ते हैं। उतरता पारा है, चढ़ता पारा है। ऐसे शरीर जो है ये थर्मामीटर है, दिगंबर भेद से थर्मामीटर है। इसमें गुणस्थान जो नंबर पड़े हुए हैं वो परिणाम पारा है। परिणाम ऊपर उठते तो ऊपर, नीचे होते नीचे। वही जीव पंचम गुणस्थान में देश व्रत का पालन करता हुआ और भावों की विशुद्धि को प्राप्त किए सीधे छलांग मारता है। विषय कसाय से निवृत्त हुए वे प्रभु कभी राय सिंहासन चला रहे थे। वे ही योगीश्वर अवस्था को प्राप्त हो गए, सीधे सप्तम गुणस्थान में प्रवेश किए। परम उपेक्षा संयमी होते हैं तीर्थंकर, वर्धमान चारित्रवान होते हैं। वो अधा पतन उनका नहीं होता। शेष प्राणी सप्तम से छठवें में आते हैं, और जब प्रभु भी छठवें में यदि आते हैं तो आहार चर्या को तो निकलते हैं, और बिना छठवें के आहार हो नहीं सकता। इसलिए बोध होना चाहिए कि जब चर्या को निकलते हैं, आहार संज्ञा छठवें गुणस्थान तक है, इसके आगे आहार संज्ञा का अभाव है। सप्तम गुणस्थान में मुनि का आहार नहीं होता। छठवें सातवें में सहस्रों बार ऊपर नीचे जीव होता है। एक मटकी में पकता चावल खीर सहस्रों बार ऊपर नीचे चावल को होना पड़ता है, तब कहीं खीर बन पाती है। ऐसे एक मुनि सहस्रों बार भावों की दिशा ऊपर नीचे होती है, तब कभी अरहंत अवस्था प्राप्त करते हैं। सप्तम गुणस्थान से प्रमत्त से अप्रमत्त, अप्रमत्त से प्रमत्त, पंद्रह प्रवाह शून्य, अप्रमत्त गुणस्थान से प्रभु अपूर्ण गुणस्थान को प्राप्त किए। जब अपूर्व परिणाम होते हैं, जिन भावों की विशुद्धि को कभी प्राप्त नहीं किया, ऐसे आठवें गुणस्थान में प्रभु ने प्रवेश किया था।
वे ही परम योगेश्वर। ध्यान साधना करते हुए यहां से शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो चुका था और शुक्ल ध्यान का प्रथम पाया अष्टम गुणस्थान से प्रारंभ हो गया। अनुवृत्ति गण गुणस्थान एक समय वर्ती जीव के परिणाम, भिन्न समय वर्ती जीव के परिणाम, परिणामों की दशा। जैसे एक माँ लड्डू बनाती है, कढ़ाई कोई भी हो सकती है, तांबे की, पीतल की, पर सबका तार एक साथ टूटेगा चाशनी का, तब लड्डू बनेगा। ऐसे चाहे उत्तर के महाराज हो, चाहे दक्षिण के हो, चाहे पूर्व के हो, चाहे पश्चिम के हो, चाहे छोटे कद के हो, चाहे बड़े कद के हो, चाहे 500 धनुष के हो, चाहे 500 धनुष के हो, चाहे 3.5 हाथ के महाराज हो, लेकिन भावों की दशा का तार एक साथ टूटेगा तब निर्वाण मिलता है। मोक्ष जाने के लिए हम उत्तर वाले, दक्षिण वाले की, बुंदेलखंड वाले की, बघेलखंड वाले नहीं चलता। वहां तो भावों की दशा देखी जाएगी कि हम छत्तीसगढ़ के महाराज हैं, कुछ नहीं, परिणामों की दशा। 9वें गुणस्थान को पहले प्रणाम करो। संसार का सबसे सुखमय, सुख देने वाला गुणस्थान 9वां गुणस्थान। आप प्रश्न कर सकते हो ऐसा क्यों? ओह, त्रियंश से मनुष्य तक, त्रियंश से मनुष्य तक, देव देविया जिस काम की पीड़ा से पीड़ित हैं, काम का नाश होता है, उसका नाम 9वां गुणस्थान है। स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, प्रभु 9वें गुणस्थान में प्रवेश किए, तीनों भेदों का क्षय कर दिया। अब किसी का हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा, किसी का हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा। संसार में जो कुछ जगत में एक दूसरे की सेवा हो रही है, कोई किसी की सेवा नहीं कर रहा है, एक काम पीड़ा की सेवा है। अनुवृत्ति गण गुणस्थान, अंतर मुहूर्त में प्रभु ने सूक्ष्म गुणस्थान में प्रवेश किया था। सूक्ष्म लोभ कसाय शुद्धि श्रोताओं, एक धागा पड़ा हो आदमी जेब में उठा के रख लेता है। ये सारी चर्या एक किनारे रखी रह जाएंगी। अंदर की साधना सीखो। लाभ लोभ, लाभ लोभ, लाभ लोभ। जैसे लाभ होता जाता है, ज्ञानी लोभ बढ़ता चला जाता है। ये से ही नहीं समझ रहे हो कि 4 कषायों में 3 कषाय तो पहले ही समाप्त हो गई। सबसे खोटा कोई कषाय का भाव है, वो लोभ कषाय 10वें गुणस्थान तक चलती। परिग्रह संज्ञा लोभ कषाय, ये मंद मिथ्यात्म ही कम करना चाहिए। पंडित जी मैं तो यूं कहता हूं, हर मुनि को शनि ग्रह लगा होना चाहिए। आपकी ज्योतिष की भाषा में कि शनि सबको उतरवा देता है, और साधु को शनि लगा रहेगा तो परिग्रह ही जोड़ेगा। शनि वाला साधु अच्छी साधना करता है, निसंग जीता है। यानी इसलिए हर ग्रह खतरनाक नहीं होते हैं, खोटे ग्रह भी कुछ लोगों के लिए श्रेष्ठ होते हैं। समाधि के लिए जितने नक्षत्र खराब होंगे वो ही श्रेष्ठ है। बराबर आपको मैं ऐसे आशीर्वाद देता हूं, दीक्षा चाहे भगवान को दी हो, चाहे मुनिराज को देते, चुल्लक को दी है, पर उनको आशीर्वाद बाएं हाथ से देते हैं। बोले क्यों? एक ग्रहण का है, ग्रहण का, जोड़ने का है। दाया से खाते हो, ग्रहण करते हो, शुद्धि किससे करते हो? बाएं हाथ से। ये छोड़ने का हाथ है, इसलिए तुम छोड़ो, इसलिए तुमको उल्टे हाथ से आशीर्वाद दिया जाता है। विसर्जन दीक्षा मुहूर्त विधि में शिष्य के लिए पंडित बाएं हाथ से
संपूर्ण प्रेम विसर्जन, आप ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम पुनः मुड़ के मत आओ, छोड़ो। 10वें गुणस्थान में प्रवेश किया परम योगेश्वर ने। 11वां गुणस्थान उपशांत मोह, ये चित्त होने का काल छे, भवत छे। छपक श्रेणी आरोहण करता उपशांत मोह को प्राप्त नहीं होते। 11वें गुणस्थान में यदि जीव भवक्षय करता है तो नियम से सर्वास्ति जैसे स्वर्गों में जाता है। महायोगी वो कालचे हुआ, कितने मेहनत किए पंडित जी, कितनी मेहनत किए पंडित जी, प्रथम गुणस्थान में भी आ जाता है। पर तीर्थंकर परमेश्वर वर्धमान चारतधारी वे कभी पतित नहीं होते हैं। 10वें गुणस्थान से प्रभु ने सीधे छलांग मारी और क्षीण वो गुणस्थान में प्रवेश कर गए। वो गुणस्थान जहां पर निर्गंत संज्ञा प्रारंभ हो चुकी है, यही निर्गंत है जो मोहम तुनता नान सामृद्धि आदम तम जिद मोहम साहू परमट ब्याड़िया विनती। परमार्थ को जानने वाले परम योगेश्वर 12वें गुणस्थान में पहुंचते ही आहा, एक मुहूर्त पहले किसी को मालूम चल जाता तुमको ऐसी विभूति मिलने वाली है, उसको तो चैन नहीं पड़ता। अंतर मुहूर्त के उपरांत प्रभु जब 12वें गुणस्थान में थे और ज्ञानियों केवल नान दिवायर अंतर मुहूर्त में कैवल्य को प्राप्त किया और प्रभु समोषण में जाके विराजमान हो गए थे। 12 शिवाओं को आपने कल देखा, प्रभु की द्वासांग वाणी को आपने श्रवण किया। गर्दभ वृषभ शयन स्वामी ने भगवान की वाणी को झेला। वे प्रभु कल तक समोषण में थे। हे काल, तू कितना खोटा है, किसी को तो छोड़ दिया कर। बाल बाल मरण जीव ने अनंत बार किया, मिथ्यात्व के साथ बाल मन किया, सम्यक के साथ बाल पंडित मन किया, देशव्रत के साथ पंडित मन किया। दिगंबर मुनि की जो समाधि है वो पंडित मरण है। तीर्थंकर केवली का जो निर्वाण है वो पंडित पंडित मरण होता है। प्रभु योगों का निरोध करके वे कैलाशपति पार्वतीपति वे जटाशंकर प्रभु ऋषभदेव कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। संयोग केवली गुणस्थान में समोषण में थे, विहार करते करते पहुंच गए कहां? कैलाश पर्वत पर। जैसे प्रभु ध्यान में तल्लीन हुए, निहार लो मित्र निहार लो भी 13वें गुणस्थान में। 12वें में जहां 8वें गुणस्थान में पृथकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान किया, वही प्रभु ने 12वें गुणस्थान में एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान किया। अब 13वें गुणस्थान के अंत समय में शेष प्रकृतियों को घाती कर्म का क्षय कर चुके हैं। अब प्रभु अघाती कर्म क्षय करने के लिए सूक्ष्म किया प्रवृत्ति शुक्ल ध्यान को पूर्ण जैसे किए और प्रभु 14वें गुणस्थान में प्रवेश किए। प्रभु का निर्वाण हो गया, अयोग्य भी हुआ। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, आचार्य भगवान सिद्ध भक्ति करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। सम्मतिनादंस वीरेशम तो गहडम अग्रडुगम बाबाहम अट्टुनो सिद्धाणम तो सिद्धेड़े सिद्धे संयम सिद्धे श्री सिद्धिया नाणम दंशनम में सिद्धेश शरणमेशामि इच्छायन्ते सद्भक्ति कांशगो कांसलोचेम शम्राणे समदंसने समजायतम अट्यकम मुक्काटुल संपन्नडलो मत्तमे पैठ्याम तस्दाडेस्तलम संयम सदम चरिषदातीताट्वने काले तस्दम सौसदन सडजकालम
अंचे पूजे उन्नाण विश्वाय दुख खो कमकुला हो सुगीरम समाहिवर्णम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम कायसर नौबार नमोकार युग संपूर्ण हुआ गए निर्वाण प्रभु तुरुरुरुरुरु गए निर्वाण प्रभु तुरुरुरुरुरु गए निर्वाण प्रभु। दोनों हाथों को उठाए सभी, भगवान को निर्वाण हो गया है। युग संपूर्ण हुआ निर्वाण प्रभु तुरुरुरुरुरु गए निर्वाण प्रभु तुरुरुरुरुरु। पटकी साहब बाहर संभालेंगे। और स्वामी जी आ रहे हैं, चलते हैं। ऐसे 9% भगवान जिनके संस्कार होने के बाद में आचार्य परमेष्टि के श्रीमुख से पहली शांति धारा विधिनायक भगवान की सामान्य बात नहीं है। जैसे मंदिर में मूल सभी बैठ जाए अपने, भैया सारे इंद्र को वहीं बैठना है, अभी वहीं बैठना, वहीं बैठना, अभी किसी को नहीं आना, सभी बैठ जाएं। आचार्य भगवान पुनः मंच पे आने वाले हैं। जैसे मंदिर में मूल नायक का महत्व होता है, वैसे पंच कल्याणक में विधि नायक का महत्व होता है। मूल नायक भगवान कभी मंदिर से बाहर नहीं आते। कुर्सी लगा दो भैया, आज अच्छा भोजन कराना सबको। हाँ, और बाहर आने वाले एक ही भगवान है, वो उत्सव प्रतिमा कहलाती है, उसे कहते हैं विधि नायक। और ऐसे विधि नायक भगवान के संस्कार करने परम पूज्य गुरुदेव गर्भगृह में गए हैं, और संस्कार के बाद में गुरुमुख से महा शांति धारा कौन करेगा? आइए, पंच कल्याणक की पहली प्रतिमा प्रतिष्ठित होने के बाद में पहला अभिषेक, पहली शांति धारा, पहला कलश, आइए प्रारंभ करेंगे। सतीश भैया। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। पहली शांति धारा विधिनायक भगवान की। आइए, 11,111, 15,515, 21,221, 25,225, 31,331, 31,331। पहली शांति धारा पूरे पंच कल्याणक में आचार्य भगवान के श्रीमुख से पहली शांति धारा हो गई। 51,551 रुपया प्रथम शांति धारा विधिनायक भगवान की। अभी तत्काल तुरंत दान महाकल्याण। अरे फसल बोते हैं तो 3 महीने में मिलती है, पर बोली लेते हैं तत्काल लाभ मिलता है। 55,555, 55,555। एक माइक दे भैया इधर। 55,555 पहली शांति धारा। ऐसे आचार्य भगवान के श्रीमुख से पहली शांति धारा आ रहे हैं। मोक्ष कल्याणक के संस्कार हो रहे भगवान पर, तत्काल नए प्रतिष्ठित भगवान की नई पहली शांति धारा। 55,555, 1, 2, 61,661, 61,661, 65,565, 65,565, 65,565। एक बार, 2 बार, 65,565 शांति धारा की बोली चल रही है। सर्वप्रथम अवसर जिस प्रतिमा पर पंच कल्याण के सारे संस्कार हुए हैं, ऐसी वह विधिनायक प्रतिमा अभी यहाँ श्रीपीठ पर विराजमान होगी, और उस प्रतिमा पर सर्वप्रथम शांति धारा करने का अवसर प्राप्त होने जा रहा है। 65,565 रुपया। 65,565 रुपया। बहन कुछ बोल रही, सुन लो। हाँ, 65,000, 65,565। बहुत ही सुंदर अवसर। सर्वप्रथम शांति धारा 65,565, 71,171 रुपया। 71,771। 71,771 रुपया। सही बात है। 71,771 रुपया बड़े सो पावे। बहुत ही सुंदर अवसर। आचार्य श्री के श्रीमुख से पहली शांति धारा। पहली शांति धारा। अभी तक के आचार्य भगवान ने कोई शांति धारा पंच कल्याण के पंडाल से नहीं की। 7 दिनों में ये 7वां अवसर, 7वां सुख, निर्वाण सुख। ये बोली मिल जाए तिजोरी खोल देंगे हम, ये बोली मिल जाए
तिजोरी खोल देंगे हम, इन्हें पाकर जमाने भर के रिश्ते तोड़ देंगे हम, ये बोली मिल जाए। बोली मिलने के लिए पहले तिजोरी खोलनी पड़ेगी, वाह। पहले राशि बोलनी पड़ेगी, फिर बोली मिलेगी। 71,771 रुपया। एक बार, दो बार, ढाई, पौने 399 छोड़ रहे बोली। अरे ले जाएंगे दिल वाले बोलियां ले जाएंगे, और रह जाएंगे पैसे वाले देखते ले जाएंगे। और आइए 1,50,000 75,000 700 करें कि 500, उतना जीएसटी तो लगता ही है। 75,000 775 81 881 दिल धरने की कहानी। 21,881 रुपया। पीछे वाले पीछे नहीं रहना है, आगे आना है। आइए 19 कम 1 जिन धर्म की कहानी सदियों से पुरानी, हे ज्ञान की ये गंगा और मुनियों की अमर वाणी, हे ज्ञान की ये गंगा और मुनियों की अमर वाणी। 9 को पूर्णांक कहा गया है, 9 पूर्णांक कहा गया है, जिसको कहीं से छेद नहीं होता। 9 को कितना भी आप गुनते जाओ तो उसी की संख्या में मिलता जाएगा। चलिए 81 हो गया है, 81,000 नहीं है। 85,585 रुपया। वाह। 85,585 रुपया। ऐसे संगाधिपति युग पुरुष के श्री कमलों से और श्रीमुख से आज महाशांति धारा उच्चारित होगी और करने का सौभाग्य। 85,585 रुपया चल रही है, बोलिए। बढ़ाई 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 एक धर्मी ने बोली बढ़ाई, बढ़ाई 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 एक धर्मी ने बोली बढ़ाई। 85,585 2 2.5 कुछ बोल रहे हैं। 91,991 रुपए। अरे बढ़ती है बोली बढ़ाने वाला चाहिए, बोली वाह। बोलो जी, बोली बोलो, बोली बोलो, बोली बोलो। 95 95,595 रुपया। वाह। 95,595 रुपया। प्रथम शांति धारा। सुंदर अवसर। 1,00,000 1,111 अच्छा 11 1,01,111 रुपया। 1,11,1100 अच्छा 111 1100 तो भी 12 हो जाएंगे तो 1,11,111। सोचो जरा 11,111 वन 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 इसे कहते हैं ये वन। सोचो जरा झूठा जहां, सोचो जरा झूठा जहां जीवन को पावन बना, उड़ जाएगा तो बन के धुआं 2 दिन का जीना यहाँ, उड़ जाएगा तो बनकर धुआं 2 दिन का जीना यहाँ। 11,111 रुपया एक। भैया मंच से 11। हाँ ऊपर से है, नीचे वाले नीचे नहीं रहना है, ऊपर आना है, शांति धारा करना है भैया। और ये चल चुके हैं। संतों का दरबार है, यहाँ सबके लिए बराबर एक स्थान, कोई नीचा नहीं, सब ऊंचे हैं। सब ऊंचे हैं। ऊंचे लोग ऊंची पसंद। वाह। ऊंचे अवसर तुरंत पा लेते हैं। 1,11,111 1 2 2.5 पौने 3 99 वो तेरा और 1,15,000। क्या बात है। 1,15,515 रुपया। ये अवसर मिला है, ये पुण्य मिला है। प्रथम शांति धारा का भावना बनाइए, गुरुदेव के मुखारबिंद से एक एक बीजों का उच्चारण होगा। ऐसे सब काम 21 और 121वां पंच कल्याणक है। हाँ तो क्या ये बात है। 1,21,121। वो शांतिनाथ भगवान की 1,21,121 रुपया। वो तेरा 2 दिन का है मेला तो जाएगा, वो तेरा 2 दिन का है मेला तो जाएगा। कर ले कमाई घर में कमाई, कर ले कमाई घर में कमाई, फिर पछताएगा आएगा आएगा। वो तेरा 2 दिन का है मेला तो जाएगा। 1,21,121 रुपया। शांति धारा 1
1 लाख 2.5 पौने 3 कोई और आचाश्री आ गए हैं। बोली को 3 करना है, जिसके भाव हो जल्दी बोल दें। 21,121 रुपया। एक बार 2, 2.5, पौने 3 पूछ लें भैया। बोलियों के लिए पंच कल्याणक नहीं। और 1 लाख पूछ लो एक बार, अंतिम बार। सितारे बहुत दूर तक चल चुके आप। सितारे आइए। झिलमिलाए, हवाएं गुनगुनाए, आकाश गंगा से गुरु उतर आए। सितारे झिलमिलाए, हवाएं गुनगुनाए, सितारे झिलमिलाए, हवाएं। और 1,21,121 रुपया 3 बार। चलिए आचार्य श्री के श्रीमुख से ये अवसर प्राप्त किया है श्रीमान धर्म प्रेमी धर्मानुरागी श्री प्रकाश चंद जी, प्रदीप कुमार जी, संगीत कुमार जी, संकेत कुमार जी, बाकलीवार परिवार, इन्होंने अवसर प्राप्त किया। आप क्या करोगे? जोरदार ताली बजाकर सम्मान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रकाश जी बाकलीवाल साहब आ जाए मंच पे। और चलते हैं। 2 अग्नि कुमार इंद्र बन चुके हैं। 2 जल्दी से 2 नाम ले लो जल्दी। पहले आए पहले पाए। 2 अग्नि कुमार 51 फाइनल है। 51,000 की राशि रखी है। शीघ्रता से नाम दीजिए। 2 नाम। 2 नाम अभी तत्काल तुरंत क्रिया होना है आचार्य भगवान के आशीर्वाद से। तुरंत आपके लिए अवसर है। और आइए ऐसे संगाधिपति जिनके पावन श्री चरणों का प्रक्षाल अभी तत्काल। क्या बात है, सोने पे सुहागा। हाँ, शांति धारा की बोली वाले प्रकाश जी बाकलीवाल परिवार शीघ्रता से मंच पर आ जाए। आइए चलते हैं उस अवसर की ओर। और आइए देखिए ऐसे प्रासुक श्री चरणों का प्रक्षाल सामान्य बात नहीं है। और ऐसे धुले हुए श्री चरणों से प्रासुक मार्ग से प्रासुकाचार्य प्रवेश करेंगे। यहां से यहां का पंच कल्याणक वहां का मंगलाचरण होगा, जहां पर एक नहीं 22 जिनालयों का भव्य पंच कल्याणक होने वाला है। ताली तो बजाना पड़ेगा। 22 बार नहीं, एक बार तो बजाओ। और ऐसे पूरे 32 नगरों की जैन समाज, उसके अलावा चारों वर्णों के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में आचार्य भगवान के सानिध्य में पूर्ण लाभ लेंगे। ऐसा भव्य और दिव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, जहां के लिए परम पूज्य गुरुदेव यहां से श्री गमन करने वाले हैं। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव बैतूल जिले में, जहां पर ताप्ती का उद्गम हुआ है, वहां पर ताप्ती के तट पर सारे 32 नगर के लोग परम पूज्य गुरुदेव की मंगल आगवानी करेंगे। ताली बजाओ एक बार। और वहां पर सारे देश के लोग उपस्थित होंगे। ऐसे भव्य और दिव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा योगदान वैशाली नगर के सारे भक्तों के माध्यम से ऐसे भव्य दिव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में सब आए हुए भक्तों की संपूर्ण बड़ी भोजनशाला की संपूर्ण व्यवस्था वैशाली नगर भिलाई की समस्त समाज की ओर से होगी। एक बार तालियों से उनके पुण्य की अनुमोदना करें पूरे विनय के साथ। ऐसे वैशाली नगर के प्रमुख आदरणीय श्री अरविंद जी जैन साहब, मनोज जी पहाड़िया, आदरणीय कजोड़मल जी, आदरणीय देवेंद्र भैया, सारी समाज को बुलाते हैं वैशाली नगर। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइए आदरणीय देवेंद्र भैया, मनोज भैया, सारे पात्र भैया, आदरणीय किशोर भैया, और आइए जल्दी से। और कौन कौन को बुलाना
आइए सभी लोग, अरविंद भैया और शांति धारा करता बिल्कुल तैयार रहे। आइए। बड़े अच्छे लगते हैं तेरी पीछे कमंडल। और आदरणीय कजोड़मल जी, जिन्होंने किशोर जी बढ़ जाते इन दोनों ने भी यहाँ तहलका मचा दिया। ऐसा सुंदर भोजन की मांगलिक व्यवस्था दुर्ग में बनाई है। और आ रहे हैं इसके बाद नंबर अगले गांव का। नहीं चलिए, हाँ भैया सब लोग किनारे हो जाएं। भैया भैया भैया, और आ रहे हैं इसके बाद। नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः। श्री वीतरागाय नमो नमः। ओम ब्राह्मणमुरीन्तणम्, ओम भृणमुस्धनम्, ओम भृणुवारणम्, ओम नोज्जायणम्, ओम नो सुसहणम्। अपचक्री चक्री झ्रूम झ्रूम सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम भ्रीम नमुरियंताणम नमोस्तनमोरणधुनसोसहणम। चत्तारि मंगलरंतांगलम स्धांगलम सावमंगलम केलि मृत्युधम्मो मंगलम। चत्तालोकत्वरियंतालोकमा स्थालोकमा सावलोकमा केवली मृत्युधम्मो लोकमा। चत्ताशरणं पूजामि, अर्यन्ते शरणं पूजामि, सिद्धे शरणं पूजामि, शाहु शरणं पूजामि, केवली मृत्युधम्मं शरणं पूजामि। ओम ह्रीं अनान्मूल मंत्रभ्यो नमः। श्री शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम नमो भयबुदो वड्डोरसचकं जलन्तं गच्छै। आयासं पायालं लुयणं भूयणं जीवा विवादेवा थम्रेवा रणङ्रेवा मोहिडेवा शव जीव सत्तावर भवतु रक रक स्वाहा। इति वड्यमान मंत्रे सुरक्षां भवतु सदास्तु। सर्व शांतिर्भवतु, कांतिर्भवतु, समृद्धिर्भवतु, कल्याण भवतु, रत्नत्रयं भवतु, समाधिष्कं भवतु। ओम ह्रीं अरहन् मुकुलनाशिनी पापलंचंक्री सज्ज्वाला सह प्रवृते सरस्वती तो भक्त सा पापनश्नं भवतु। छम छीम छम छा क्षीरवर्धवले अमृतसमवे बम बम ह्रोम ह्रोम स्वाहा। सरस्वती तो भक्त सा श्रुति ज्ञानं भवतु। ओम भूर्भुवः अर्घ्यं नमः शांतिं कुरु कुरु। ओम भूर्भुवः अर्घ्यं नमः शांतिं कुरु कुरु। ओम भूर्भुवः अर्घ्यं नमः शांतिं कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रक्षिणसे स्क्लमसाय द्वितीय मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सविघ्न प्रणयस्नाय सुरगपमत्तु विनाशनाय सर्वक्षुद्रोपद्रो विनाशनाय सुरक्षां डामरुनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौरा अस्याय नमः। सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य सर्वसमाजस्य त्रिचतुर्विध संघस्य तिमं सर्वशान्तिं कुरु कुरु नमः स्वाहा। सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञाः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः।
करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र शांतिनाथ भगवान की। जल्दी लाओ भैया। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फलार्घ के। जय हो। जिन ग्रहे जिन नाथ महम जजे। ओम ह्रीम परम पूजाचार्य परमेष्टि भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग सानिध्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में आदरणीय श्री प्रकाश चंद जी, प्रदीप कुमार जी बाकलीवाल दुर्ग परिवार से करकम लेना विधि नायक जिन प्रतिमा प्रथम शांति धारा करोमि तस्य परिवार से कल्याणम भवतु। नमो अर्हते अर्घ्यम निर्वपामिति अर्घ्यम निर्वपामिति। बोलिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव की। बोलिए सूर्य मध्य पदाता अध्यात्म योगी वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। आइए सभी लोग अपने अपने स्थान पर आइए। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ स्थित दुर्ग के जिन श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन खंडेलवाल तीर्थ क्षेत्र नसिया जी मंदिर में चल रहे 1008 श्री मद जिनेन्द्र आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं सर्वसिद्धि प्रदायक विश्व शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण। आज श्रावक श्रेष्ठी तीर्थंकर प्रभु की मोक्ष कल्याणक की क्रियाएं कर स्वयं के कल्याण की कामना कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं चर्या शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में मोक्ष कल्याणक महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कुछ समय बाद पुनः उपस्थित होंगे जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे सकल दिगंबर जैन समाज दुर्ग छत्तीसगढ़। विनीत श्री दिगंबर जैन खंडेलवाल पंचायत दुर्ग छत्तीसगढ़।